होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकी CBR सीरीज स्पोर्ट बाइक्स यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के साथ ही लगभग पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हैं। हेलो राइडर्स, ये है द टू राइडर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBR सीरीज की 5 मोस्ट पॉपुलर बाइक्स के बारे में। साथ ही हम इनकी टॉप स्पीड भी देखेंगे और जानेंगे कि ये बाइक्स इतनी पॉपुलर क्यों हैं। सो लेट्स बिगिन। CBR सीरीज की शुरुआत 1984 में हुई थी, जब होंडा ने जापान में CBR 400F को लॉन्च किया था। 399 सीसी के 4 स्ट्रोक ट्रांसवर्स 4 सिलेंडर DOHC इंजन के साथ ये उस समय की सबसे एडवांस बाइक्स में से थी। CBR 400 की सक्सेस के बाद होंडा ने ज्यादा पावरफुल इंजन और फुल फेयरिंग वाले डिजाइन के साथ CBR 600F को लॉन्च किया। I like this one. जापान से बाहर एक्सपोर्ट होने वाली ये पहली CBR बाइक थी, पर US कंट्रीज में से CBR नहीं बल्कि हरिकेन नाम से प्रेजेंट किया गया। इसके बाद 1992 में CBR 900RR फायरब्लेड की सक्सेस से होंडा CBR सीरीज का नाम यूरोपियन और अमेरिकन देशों में फैलने लगा। जापान, अमेरिका और यूरोपियन देशों से अलग इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे एशियन देशों में 100 to 150 सीसी इंजन वाली फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स ही ज्यादा पसंद की जाती हैं। इसीलिए होंडा ने 2002 में CBR सीरीज की सबसे छोटी बाइक CBR 150 को बनाया। इनिशियली ये बाइक थाईलैंड में बनाई जाती थी और यहाँ से दूसरी एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती थी। समय के साथ इस बाइक में छोटे बड़े इंप्रूवमेंट्स होते गए। थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस के मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद 2012 में होंडा ने CBR 250 के बेस पर बनी नई CBR 150 को भारत में भी लॉन्च किया, पर अनफॉर्चुनेटली वो इसे भारत में कंटिन्यू नहीं रख पाए। सारा मूड खराब कर दिया। 2014 में होंडा ने इंडोनेशिया के मार्केट में CBR 150 के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया, जो CBR 300R पर बेस्ड था। फिर 2016 में इसे दोबारा से रीडिजाइन किया गया। ये नया डिजाइन काफी मॉडर्न और स्टाइलिश था, इसीलिए CBR 150 की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ने लगी और फिर 2021 में होंडा ने कुछ स्मॉल अपग्रेड्स और इम्प्रूव्ड इंजन के साथ CBR 150 के 4th जनरेशन को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इस नई CBR 150R में 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन है, जो 17 bhp की मैक्सिमम पावर और 14.4 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन और स्लिपर क्लच जैसे फीचर्स के साथ ये बाइक काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। करेंटली होंडा CBR 150R सिर्फ कुछ अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में ही अवेलेबल है, एक्सेप्ट भारत। इंडोनेशिया और थाईलैंड में CBR 150R यामाहा R15 की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। CBR 250 की शुरुआत 2011 में हुई थी, जब होंडा ने 2008 के इंटरमॉट शो में दिखाई गई V4 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 249.5 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन वाली CBR 250 को लॉन्च किया। ये बाइक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिजाइन की गई थी, जहां 100 to 150 सीसी बाइक्स ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होती हैं। इन मार्केट्स में 250 सीसी सेगमेंट की CBR 250R एक सुपर स्पोर्ट बाइक की तरह थी, जो अफोर्डेबल प्राइस रेंज में बड़ी और पावरफुल बाइक वाला फील देने के लिए बनी थी। जापान और मलेशिया को छोड़कर होंडा ने इसे लगभग पूरी दुनिया के मार्केट में लॉन्च किया, इंक्लूडिंग भारत। इतने बड़े लॉन्च से ये तो क्लियर था कि होंडा के लिए CBR 250 प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन होंडा ने इस बाइक को लेकर जितने सपने देखे थे, अनफॉर्चुनेटली वो रियलिटी में नहीं बदले और धीरे धीरे CBR 250R पूरे इंटरनेशनल मार्केट में फेल हो गई। लेकिन होंडा ने अपनी इस फेलियर से बहुत कुछ सीख लिया
और पूरी तैयारी के साथ 2016 में बिल्कुल नई CBR 250RR को लॉन्च किया। इस ऑल न्यू बाइक में मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ ही नया 249cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन था, जो 38 bhp की मैक्सिमम पावर और 23 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। स्टाइलिश डिजाइन, प्रीमियम कंपोनेंट्स और डबल सिलेंडर इंजन की वजह से ये नई CBR 250RR मार्केट में सक्सेसफुल रही। 2020 में स्लाइड डिजाइन चेंजेस के साथ इसके इंजन को भी रीट्यून किया गया और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच का फीचर स्टैंडर्ड कर दिया गया। CBR 250RR अपने सेगमेंट की सबसे एक्सक्लूसिव बाइक है और इसका रीजन है इसकी यूनिक स्टाइलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस। इंटरनेशनल मार्केट में Honda CBR 250RR एक सक्सेसफुल बाइक है, इसीलिए Honda समय समय पर इसमें जरूरी अपग्रेड्स देता रहता है। आने वाले समय में Honda इस बाइक का नया इम्प्रूव्ड वर्जन लाने वाला है और हो सकता है कि इस नए CBR 250RR के साथ ही CBR 150R में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। यूरोपियन कंट्रीज में मिड इंजन कैपेसिटी वाली बाइक्स की डिमांड को देखते हुए Honda ने 2013 में CBR 500R को लॉन्च किया। न्यूली डेवलप्ड इंजन और चैसी के साथ ही इस बाइक में 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 17 इंच एल्यूमिनियम व्हील्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया था। इनलाइन डबल सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक जर्मनी में 6090 यूरोज यानी कि लगभग 4,50,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च की गई थी। 2016 में Honda ने इसके डिजाइन और स्टाइलिंग में मेजर अपग्रेड्स किए, साथ ही एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर्स, एडजस्टेबल लीवर्स और LED लाइटिंग के एडिशन से ये बाइक काफी मॉडर्न हो गई। इसके बाद 2019 में Honda ने CBR 500R के डिजाइन को ज्यादा एरोडायनेमिक बनाते हुए कुछ और चेंजेस किए और इंजन की पावर डिलीवरी को भी इम्प्रूव किया। नई CBR 500R में 471cc का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है, जो 46 bhp की पावर और 43 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मिड इंजन कैपेसिटी सेगमेंट की CBR 500 के बाद कई देशों में CBR 650R भी अवेलेबल है, लेकिन छोटी CBR बाइक से अलग इस बाइक में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लगा है, जो काफी ज्यादा पावरफुल और स्मूथ है। Honda ने पहली बार 2014 में CBR 650 को लॉन्च किया था। CB 650F नेकेड बाइक के बेस पर बनी ये स्पोर्ट बाइक CBR 1000R फायरब्लेड के अफोर्डेबल अल्टरनेटिव के रूप में देखी जाती है, जो कंपैरेटिवली कम प्राइस पर फायरब्लेड जैसी स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस देती है। और फाइनली एंड में है Honda CBR सीरीज की सबसे प्रीमियम और सबसे पावरफुल बाइक CBR 1000RRR फायरब्लेड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, फायरब्लेड की हिस्ट्री 1992 में CBR 900RR से शुरू हुई थी। 2004 में पहली बार CBR में 1000cc इंजन यूज किया गया।
न्यू एज स्टाइलिंग और 170 bhp की पावर प्रोड्यूस करने वाले 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक अपने समय की मोस्ट डिजायरेबल बाइक्स में से थी। 2006 में कुछ टेक्निकल और कॉस्मेटिक अपग्रेड्स के साथ इसे इंटरनेशनल मार्केट में फिर से लॉन्च किया गया। इसके बाद 2008, 2009, 2010, 2012 और 2014 में CBR 1000 RR को माइनर अपग्रेड्स मिलते रहे और राइडर्स के बीच ये बाइक पॉपुलर होती गई। फिर 2017 में होंडा ने इस बाइक में मेजर अपडेट देते हुए ऑल न्यू डिजाइन, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और राइडिंग मोड जैसे फीचर्स के साथ इम्प्रूव्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स और रीट्यून्ड इंजन भी दिया, जो पहले से ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद 2019 में भी होंडा ने इसमें कुछ अपग्रेड्स किए। फाइनली 2020 की CBR 1000 RRR में होंडा ने अपनी MotoGP बाइक RC213V की टेक्नोलॉजी यूज करके अब तक की सबसे एडवांस और सबसे फास्ट CBR बाइक बनाई है। करंट जनरेशन की CBR बाइक्स काफी स्टाइलिश, पावरफुल और फास्ट हैं। भारतीय मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग CBR 150R और CBR 250 RR यहाँ मोस्ट डिजायरेबल बाइक्स हैं, पर होंडा इन्हें भारत में लॉन्च ही नहीं कर रहा है। Seriously, what the f are you doing? अगर फ्यूचर में ये दोनों बाइक्स भारत में लॉन्च होती हैं, तो आप CBR 150R और CBR 250 RR में से कौन सी बाइक ओन करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। राइड सेफ टू राइड अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me.